Okay, yes, hello Avdesh, welcome on Europedia platform. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, so let's start your snap mock for thermodynamics as you mentioned, and you are preparing for UPPSC AE interview. Yes, sir. Right, sir. So Avdesh, what you studied in thermodynamics? What do you know about thermodynamics? सर बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स ये एनर्जी के इंटरेक्शन की बात करता है और बेसिकली ये बात करता है कि मतलब हाउ इफिशिएंटली बेसिकली वी आर कैपेबल टू कन्वर्ट द लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, कितने मतलब इफिशिएंट तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू गिव सम एग्जांपल लाइक सर दीज आर द एनर्जीज फॉर्म व्हिच वी कैन से these are low grade and some of the energies are treated as a high grade energy. सर मुझे लग रहा है शायद मैंने उल्टा बोल दिया क्या, मतलब क्योंकि लो ग्रेड बगैर एक्सटर्नल एजेंसी के तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. नहीं, लो ग्रेड किसे बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लो ग्रेड एनर्जी? सर जैसे हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी है. हीट से जैसे हम वर्क निकालते हैं, जैसे बहुत सारे जैसे हीट इंजन वगैरह लगा के या फिर और कोई डिवाइस यूज करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं. जैसे जो रैंडम डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है हीट में, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लो ग्रेड एनर्जी है. अच्छा, क्योंकि suppose some water is stored in a dam. Water stored in a dam. Yes, The sir. energy contained by the water is high grade energy or low grade energy? सर हाई ग्रेड एनर्जी. How you can say that? सर क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से अवेलेबल होती है, ऐसा कह सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी हाई ग्रेड क्यों होता है? सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उनके जो एक तरीके से वर्क में उसको पूरा कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं. या फिर सर अभी मैं पूरा सोच नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये हाई ग्रेड एनर्जी है क्योंकि वो पूरी तरीके से वर्क के लिए अवेलेबल है, मतलब उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं सर. तो अगर हम उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या वो कंप्लीट 100% एफिशिएंसी के साथ कन्वर्जन हो जाएगा? सर 100% एक्चुअली जो थोड़े बहुत तो लॉसेस होंगे, पर मतलब मैक्सिमम वी कैन मेक फ्रॉम आउट ऑफ इट, जो है थोड़े बहुत तो. एनर्जी को जब हम यूज करते हैं ना इन हाइड्रोलिक टरबाइन, यस सर. कितना एफिशिएंसी मिलता है अपने को? सर जो हम पढ़ते हैं उसमें तो लगभग मतलब 80 to 90% के आसपास जो हम लोग निकालते हैं इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, उसमें कई बार मतलब कंप्लीट कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा? यू आर सेइंग कि पोटेंशियल एनर्जी तो हाई ग्रेड एनर्जी है. सर एक्चुअली मतलब कुछ भी आप, नो मैटर हाउ आइडियलाइज्ड प्रोसेस बेसिकली वी आर गोइंग टू अप्लाई, तो थोड़ा बहुत तो लॉसेस हो ही जाते हैं. जैसे हम जब टरबाइन सोच के आप अवरेज बता सकते हो जो लॉसेस हो रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से जो हमें शाफ्ट पावर मिल रहा है टरबाइन पे, या वी कैन से कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच वी आर गेटिंग इन द जनरेटर, तो पोटेंशियल एनर्जी से लेके जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर पे मिल रहा है उसके बीच में जो लॉसेस है वो किस वजह से हो रहे हैं? सर वो लॉसेस, एक तो जैसे जब ब्लेड पे वाटर इम्पैक्ट होता है तो वो ब्लेड में भी बियरिंग लॉसेस होते हैं, और उसके बाद भी उससे पहले जैसे जो जितना आप वाटर ड्रॉपलेट उसके ऊपर जा रहा है वो सारे उसके ऊपर पूरी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होते, उसमें भी थोड़ा बहुत लॉसेस हो जाते हैं. मतलब उनका कुछ नाम इम्पिंगमेंट लॉसेस बोलते हैं उनको, कई नाम होता है जैसे. और कई बार जिस एंगल पे वो अटैक करता है वो जो है मतलब और कुछ जैसे ब्लेड सर घूमता रहता है तो उसकी वजह से भी जिस एंगल पे वो अटैक करना चाहिए कई बार उतना एनर्जी हमको नहीं मिल पाती, जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटैक करता है उसी से ही हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. और कुछ जो इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है हीट में भी जनरेट होकर सर वो इन्वायरमेंट में चला जाता है, वो जो पार्ट होते हैं वो कुछ अपना मतलब खुद भी बियरिंग लॉसेस वगैरह भी होते हैं, इम्पिंगमेंट लॉसेस हो जाते हैं. अध्यक्ष, ये जो लॉस हो रहे हैं लॉस को हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म से डिफाइन करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स. सर लॉस ऑफ वर्क है, इसको क्या बोलते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स? सर एंट्रोपी बोल सकते हैं. लॉस ऑफ वर्क को एंट्रोपी बोलते हैं? नहीं सर, अनअवेलेबिलिटी मतलब लॉस फॉर्म ऑफ अवेलेबल एनर्जी, जो हमें अवेलेबल था जो मिल नहीं पाया. नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी को तो अनअवेलेबल एनर्जी नहीं बोलते. अनअवेलेबल एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच यू नीड टू रिजेक्ट.
तो लॉस को तो नहीं बोलते अनअवेलेबल एनर्जी, लॉस ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं? सर लॉस ऑफ वर्क, सर अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं सर। आपने इरिवर्सिबिलिटी नहीं सुना? यस सर, यस सर। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? लॉस ऑफ वर्क ही तो होता है। यस सर, यस सर। नहीं, यस सर, यस सर। कितना अवेलेबल एनर्जी लॉस हुआ, कितना वर्क यस, पोटेंशियल लॉस हुआ, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी। यस सर। तो आप बताएं रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इरिवर्सिबिलिटी, हाउ वी कैन मेक ए प्रोसेस रिवर्सिबल? सर एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब एक तरीके से, क्योंकि नो मैटर हाउ आइडियलाइज्ड प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई, अगर हम रिवर्सिबल करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर उस वो प्रैक्टिकल जो उसका एप्लीकेशन है वो कई बार लूज कर देगा, क्योंकि प्रोसेस इतना स्लो हो जाएगा जो है। अगर जैसे कोई भी प्रोसेस जरा सा भी फास्ट होगा तो उसमें मतलब फ्रिक्शन होंगे, बियर एंड टीयर होगा, तो फिर लॉसेस होंगे ही। तो कई इसलिए हम उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए थोड़े लॉसेस कई बार मतलब कर लेते हैं, कि ताकि कम से कम मैक्सिमम जितना भी उससे हम निकाल पाए, क्योंकि अगर आप रिवर्सिबल चाहेंगे तो उसके लिए प्रोसेस को आपको बहुत ज्यादा स्लो करवाना पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली जो उस जिस पर्पज के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट को आप बना रहे हैं, तो कई बार हो सकता है वो अपनी फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है शायद उसी को जो है फुलफिल ना कर पाए, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा वो। अवधेश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे अगर कोई दो बॉडी है, वो किसी थर्ड बॉडी के साथ अलग अलग इक्विलिब्रियम में है, तो वो जो दोनों बॉडी है वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, इसकी बात करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, मोलियर डायग्राम सुना आपने? क्या यूज क्या है उस डायग्राम का इन थर्मोडायनामिक्स? सर मॉलियर डायग्राम एक तरीके से, अगर जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, वो एक तरीके से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बीच में मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन को बताता है, मतलब क्वालिटी ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में वो प्लॉट हम बनाते हैं जो है कि, तो एक तरीके से वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बीच में वो रिलेशन को बताने की कोशिश करता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के क्वांटिटी बीच। कैसे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि क्वालिटी क्वांटिटी का कुछ बताता है? सर क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की बात करता है, वो क्वांटिटी की बात नहीं करता, और जो सेकंड लॉ है जो समहाउ एंट्रोपी से रिलेटेड है, वो एक तरीके से एनर्जी के क्वालिटी पे फोकस करता है, कितना एनर्जी है टोटल, उस रादर देन वो इस पे फोकस करता है कि किस क्वालिटी पे एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, और ये उन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन की बात करता है। आपने वीसीआरएस साइकिल देखा है? यस सर। तो वीसीआरएस साइकिल को हाउ यू विल शो ऑन एचएस डायग्राम? यस सर, सर मैं कोशिश करता कर हूँ सकते सर। हो? यस सर, यस सर। हाँ, दिखाओ। सर आप एच एस डायग्राम पे कह रहे हैं? एच एस। हाँ, डोम आपने गलत बनाया ये एचएस पे। चलो खैर कोई बात नहीं। सर डोम का शार्प पीक बनेगा क्या? शेप ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा शेप तो कुछ टीवी में मिलता है आपको। चलो खैर बनाओ आप, कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, भी आप बनाओ। कौन से चार प्रोसेसेस होते हैं बीसीआरएस में देश?
सर पहला तो बीसीआरएस में, सर पहला तो कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, फिर वो ऊपर पहुंचता है, फिर कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट कर देता है इन्वायरमेंट में, और फिर उसके बाद आइसेंथैल्पिक एक प्रोसेस होता है जिसमें एंथैल्पी तो दो कांस्टेंट तो होते रहती हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, है। यस सर। एक है आइसेंट्रोपिक, एक है आइसेंथैल्पिक। यस सर। तो दिखाओ जल्दी से, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे शो करोगे इस पर? सर कॉन्स्ट डोम के अंदर तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन सर, डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन सर, ये एचएस में तो आ, ये एंथैल्पी वाला सर, ये तो फोर्थ हो जाएगा। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। आप ऐसा मान लो कि जो एग्जिट है ना कंप्रेसर का एग्जिट, यस सर। हम वेट कंप्रेशन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर इज सैचुरेटेड वेपर। कंप्रेसर का जो एग्जिट है वो क्या है? सैचुरेटेड वेपर। अभी कुछ सोच पा रहे हो? सर एक प्रोसेस आइसेंथैल्पिक जो होगा 4 से 1, वो तो कुछ ऐसा बनेगा। आइसेंट्रोपिक उससे पहले कांस्टेंट प्रेशर पे है। वो सर मुझे लग रहा है अगर वो ये एक प्रोसेस उससे जो कांस्टेंट एक प्रोसेस तो इसमें आइसेंट्रोपिक होगा। 1 से 2 एक प्रोसेस तो सर कांस्टेंट प्रेशर वाला मुझे लग रहा है वो मैं समझ नहीं नहीं कोई पा। बात नहीं, कोई बात नहीं अवधेश, आप मेरे ख्याल से कांस्टेंट प्रेशर लाइंस नहीं पकड़ पा रहे हैं इसमें कैसे प्रोगी, है ना? यस यस सर, यस सर। जब तक कांस्टेंट प्रेशर लाइन नहीं पकड़ पाओगे तो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि दो प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर ही है। यस सर। नहीं, यस सर। सर क्योंकि चलो डोम आप के ये बताओ कि आप, हाँ हाँ हाँ, सर डोम के अंदर तो जो हम लोग एचएस में पढ़ते हैं, वो डोम के अंदर भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे पैरेलल ही होती है। जो हम लोग एचएस डायग्राम तो उसके बाद। ये अगर ये कांस्टेंट प्रेशर होगा तो फिर कांस्टेंट एंथैल्पी क्या होगा? हाँ सर, इसी वजह से तो दोनों मतलब फिर नहीं हो सकते। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको इंक्लाइन लाइन मिलेगी अवधेश, इंक्लाइन लाइन मिलेगी। कांस्टेंट प्रेशर की डोम के अंदर। बिल्कुल। अब वो डिपेंड करता है, अगर रिजेक्शन कर रहे हो तो एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, यस एडिशन कर रहे हो तो एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। यस सर। सर फिर मुझे लग रहा है कि ऐसे बनेगा कुछ, ऐसे ऐसा कुछ बनेगा, और हाँ, फिर कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो कुछ ऐसे ही बनेगी। ये 1 से 2 कह सकते हैं, और फिर 2 से 3, और फिर 3 से 4 ये भी इंक्लाइंड ही होगा, और फिर ये भी 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एंड 2 से 3 आइसेंट्रोपिक होगा, तो ये भी वर्टिकल लाइन हो जाएगी, और 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर। थोड़ा छोटा बनाओगे तो बन जाएगा। अभी आप ठीक सोच पा रहे हो। चलो अब देश कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें अभी। यस सर। आप मेरे को बताओ एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है? एंट्रोपी जनरेशन सर, जैसे इन्वायरमेंट में कोई एनर्जी पहले से थी, और किसी प्रोसेस में हमने एक तरीके से कह सकते हैं जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी थी वो पूरा हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसमें से कुछ अनअवेलेबल हो गया, तो एक तरीके से फिर वो उस प्रोसेस में कह सकते हैं कि एंट्रोपी का जनरेशन हो गया। अवधेश, आप केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। यस कैन सर। यू एक्सप्लेन दैट? सर वो एक तरीके से बात करता है कि मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम पूरी तरीके से हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है बगैर कुछ रिजेक्ट कराए, थोड़ा बहुत रिजेक्ट हमें कराना पड़ेगा, जो है पूरी तरीके से हीट का वर्क में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है।
और सब्जेक्ट पढ़ के अवधेश आपने क्या सीखा है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट? कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं और क्या आपको सबसे अच्छा लगा इस सब्जेक्ट? सर जैसे हम हीट पंप में ही इसका यूज करते हैं, जो है हीट पंप में यूज करते हैं, सॉरी इसको हीट इंजन में यूज करते हैं सर। क्लासियस को हम यूज करते हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में, लेकिन इसका क्लासियस जो ये केल्विन प्लांक है, इसका यूज तो हम हीट इंजन में करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी सर जहाँ पे भी हीट इंजन का यूज होता है, मतलब जहाँ पे भी हमें वर्क एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी भी डिवाइस से, वहां पे हम सर इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है अवधेश आपसे। यस सर। अवधेश आपने क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर। क्या यूज क्या है उसका क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी? कैन व्हाट इज दैट क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी? सर वो बात करता है, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। कोई भी अगर वो एक्चुअली इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए अलग होता है और साइकिल के लिए अलग होता है। फॉर अ साइकिल जो है उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू बाई टी का जो रेशियो है वो आइदर या तो 0 से छोटा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। और किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी मतलब बढ़ भी सकती है, इट कैन बी मतलब ग्रेटर देन or less than or even sometimes 0 also for a process, and for a cycle it must be either equal to 0 or must be less than 0. डेड स्टेट से क्या समझते हो आप? सर जहां पे पहुंचने के बाद वो एक तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब उसके बाद फिर हम उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते सर। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए थर्मोकपल? किस प्रिंसिपल पे थर्मोकपल काम करता है? थर्मोकपल सर शायद वोल्टेज डिफरेंस की वजह से मतलब एक तरीके से हम टेम्परेचर नाप पाते हैं, मतलब दो किस अलग प्रिंसिपल अलग। पे काम करता है? सर थर्मोकपल सर शायद जीरोथ लॉ पे काम करता है। नहीं, जीरोथ लॉ तो ठीक है। जीरोथ लॉ तो बेसिक लॉ है फॉर एनी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। यस सर। आपने सीबेक इफेक्ट सुना है अवधेश? हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्या होता है बताओ उसके बारे में। सर सीवेक इफेक्ट होता है कि अगर दो अलग अलग मेटल है, दो अलग अलग मेटल का कोई सपोज दैट वो वायर वगैरह लिया और उसको अगर हम मतलब एक तरीके से ज्वाइन करते हैं तो उसको उसमें क्या होगा कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसकी वजह से हम उनका टेम्परेचर मतलब मीजर करते हैं। ये उसके बारे में बात करता है सर। ठीक है। तो इसका जो उल्टा होता है सर वो एक तरीके से पेल्टियर इफेक्ट होता है, जो हम शायद रेफ्रिजरेशन में शायद टेम्परेचर अलग अलग कम ज्यादा करने के लिए देखते हैं सर। ठीक है अवधेश, मैं अभी आपको फीडबैक दे देता हूँ। यस सर। देखो वैसे तो आप मेच्योर सिंसियर कैंडिडेट हो, आप अच्छी तरह से आप सुनते हो क्वेश्चन को, ट्राई करते हो ना। ट्राई करना बहुत अच्छी चीज होती है। आपको इंटरव्यू में आपको ध्यान में डालने इनटू ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कई बार आप यस क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको नहीं हिंट लग रहा, सपोज यू आर नॉट यस गेटिंग आंसर, तो यस वहां सर। पे आप क्या करो, यू कैन एटलीस्ट यू कैन प्रोसीड विद दैट एंड यू कैन एक्सपेक्ट आंसर। यू कैन मेंशन कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर सर, बट आई फील द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस विल बी लाइक दैट, सो दैट दे विल प्रोवाइड यू सम हिंट। यस सर। ठीक है, रैंडमली खुद नहीं गेसेस करने लग जाना। ट्राई यस करना अच्छा है बट रैंडम गेसेस मत करो खुद ही। यस ठीक है? सर। तो यस सर। इंटरव्यूअर जरूर आपको हिंट देगा। और एक थोड़ा सा टफ नहीं है एक्सप्रेशन देने, सीरियस नहीं हो जाना अगर कोई आंसर नहीं दे पा रहे हो आप। यस सर। आपने बहुत अच्छे से शुरू किया था, थोड़ा सा आप एक दो क्वेश्चन में फंस गए तो फिर आपने कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका कम हो गया। यस सर। तो कॉन्फिडेंट रहना है अवधेश। ठीक है। यस सर। यस बाकी सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ठीक है लाइव पे आप आंसर कर रहे हो। यस सर। थोड़ा सा डिलीवरी स्टाइल और अच्छा इंप्रूव करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। यस सर। देखो मैंने आपसे शुरू किया था थर्मोडायनेमिक्स से कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांगली बताओ उसको। यस सर। स्ट्रांगली बताओ ताकि इंटरेस्ट जनरेट हो। इंटरव्यूअर क्या है, आपका पहला ही क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से आंसर कर दिया ना, बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन फिर उसी से आएंगे आपको।
यस सर। उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने का। यस सर। बताओ सर, thermodynamics is that branch of science sir, which deals with which tells us about the energy transformation, because sir, we know we cannot create energy, we cannot destroy energy. So the aim of thermodynamics is to convert the low grade energy to high grade energy in a most efficient way. So thermodynamics sir is, in one line we can say it's the science of energy transformation. अब मैं भी वही बता रहा हूँ जो सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से हो, तो आपको करना क्या है, कुछ थोड़ा सा यूनिक वे में तो बताने की कोशिश करना है, एनर्जेटिक होकर बताना है। यस सर। उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये वही सेम लाइन को मत रिपीट करो, लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी, वो ठीक है यस ना। सर। अब यस लो सर। का हाई का मतलब क्या होता है, जो लो ग्रेड एनर्जी होता है उसके साथ एंट्रोपी एसोसिएशन होता है, जैसे हीट। यस सर। हीट में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग अ ह्यूज रैंडमनेस एसोसिएटेड। यस अगर सर। हम बात करें शाफ्ट वर्क की, कोई शाफ्ट है रोटेट कर रही है, यस सर। each and every particle is rotating in same direction. Kinetic energy of the air, each and every particle moving in same direction. Potential energy, each and every particle is in the particular direction. तो ये सारी की सारी क्या है, बहुत organized form of energy है। तो potential को high grade क्यों बोलते हैं, because sir it's a organized form of energy, there is no entropy association with that। जबकि हम अगर बात करें हीट एनर्जी की, तो उसके साथ एंट्रोपी एसोसिएशन रहता है। यस सर। पार्टिकल्स का क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। यस सर। वर्क में काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल वर्क में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऑल पार्टिकल मूविंग इन ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर्ड मैनर, वेरी सिस्टमैटिक मैनर, दैट्स व्हाई ऑल दीस आर हाई ग्रेड एनर्जी, नो एंट्रोपी एसोसिएशन। यस सर। अब लॉसेस क्यों होते हैं, लॉस वर्क में भी लॉस हो सकता यस सर। है, बिकॉज़ इफ वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू हीट ड्यू टू सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन, डिसिपेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना। मान लीजिए कोई आपका शाफ्ट वर्क है, शाफ्ट वर्क से आप वर्क ट्रांसफर कर रहे हो, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क का लॉस तो हो सकता है। यस सर। तो वर्क का कंप्लीट कन्वर्जन इनटू हीट इज पॉसिबल, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है कि होगा ही या आपका वर्क टू वर्क में कन्वर्जन भी 100% होगा, ऐसा तो नहीं है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज़ डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज सम वर्क इन रियल प्रोसेसेस। और उसी लॉस ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। दो तरह से हम डिफाइन करते हैं ना इरिवर्सिबिलिटी को, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। यस सर। Internal irreversibility is due to non-equilibrium between system and surrounding. यस सर। Internal irreversibility majorly होता है due to friction and kind of conversion of work into heat. ठीक है। यस सर। एक ये मोलियर डायग्राम देखना थोड़ा सा, पीवी डायग्राम, पीएस डायग्राम, ये एचएस डायग्राम, पीएच डायग्राम, ये हर डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए अवधेश। बेसिक लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, थोड़ा सा अंदाजा रखो आप। यस सर। तो आपको वीसीआर साइकिल तो पता था, एचएस डायग्राम भी पता था आपको, मोलियर डायग्राम बोलते हैं, बट उसपे कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपने मिस कर दिया, तो फिर वो सारा साइकिल आप ड्रॉ नहीं कर पाए। यस सर। बाकी क्वेश्चन आपने ठीक बताए थे। मैंने जो पूछा आपसे केल्विन नेक्स्ट स्टेटमेंट, और वो क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी क्या बताता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। So for a reversible cycle we will have cyclic integration dq by t equal to 0, for irreversible cycle it will be less than 0। साइक्लिक इंटीग्रेशन dq by t greater than 0 is impossible। तो अपने को फिजिबिलिटी का पता चल जाता है, whether a particular cycle is feasible or not। यस सर। बाकी थोड़ा सा डिलीवरी स्टाइल को अच्छा कर लो अवधेश, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। बाकी ठीक है, आपका टेक्निकल नॉलेज ठीक लग रहा है, और पढ़ते रहोगे आप और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। यस। यस सर। ठीक है अवधेश, गुड लक।